डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एनके सर। लास्ट क्लासेस के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब एंड एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। की पिछली क्लासेस के अंदर हम क्या कर रहे थे, आपका जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में, उसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। और हमने क्या किया था कि आपका जो ग्लास स्लैब होते हैं उसके अंदर आपकी जो रेजेज होती है किस प्रकार से डाइवर्ट होती है अपने पाथ से, वो प्रोसेसिंग हम रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़े थे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज हुज नेम इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। की आज हम क्या करते हैं कि जो आपका लेंस होता है उस लेंस के माध्यम से आपका किस प्रकार से आपका जो रिफ्रैक्शन जो आपकी प्रोसेसिंग होती है या इंसिडेंट होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एट द फर्स्ट वी नो व्हाट इज लेंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका लेंस क्या होता है। तो लेंस की डेफिनेशन कहें तो आपका क्या होगा, या लेंस या स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस क्या कहता है कि आपका कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एनी transparent medium whose one or both surface स्पेयर्ड। कि आपकी कैसी हो, बोथ सरफेस आर कर्ड या स्पेयर्ड, कर्ड या आपकी स्पेयर्ड इज कॉल्ड लेंस। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि आपकी कोई भी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी आपकी एक सरफेस या बोथ सरफेस दोनों कैसी हो, या तो स्फेरिकल हो या आपकी कर्ड हो, वो क्या कहलाता है आपका लेंस। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी आपका एक स्पेयर है, ये लेट मी सपोज दिस इज द स्पेयर, ठीक है, स्पेयर। अब वी नो दैट इफ वी कट एनी स्पेयर दिस पार्ट, इट मीन्स हम क्या करते हैं कि आपका जो ये है स्पेयर के एक पार्ट को क्या कर दिया है मैंने यहाँ से कट कर दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारे पास जो ये बना है, ये वाला पार्ट, इससे ये पार्ट बना। अब इस पार्ट का या तो आपका क्या रहता है बोथ सरफेस कर्व्ड रहेगा, या आपका क्या रहता है वन साइड सरफेस है वो आपका क्या मिलेगा, कर्व्ड मिलता है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट लेंस इज द पार्ट ऑफ sphere which is cut by any part whose surface one surface is curved, otherwise both surface is curved is known as lens। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आपका स्फेरिकल होता है वो आपका क्या होता है, जनरली लेंस के माध्यम से बनाया जाता है। तो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस आर spherical curved surface is generally used in lens। कि जो भी आपके होते हैं कर्व्ड सरफेस वो क्या होते हैं लेंस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। अब लेंस की प्रॉपर्टी के आधार पर, ये स्ट्रक्चर के आधार पर इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। कि आपकी जो लेंस होते हैं उसको स्ट्रक्चर के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका आता है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड आपका आता है
केव लेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आपका कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। इट मीन्स कॉन्वेक्स है तो इट मीन्स इसका जो सरफेस रहेगा वो आपका या तो इनर साइड जो सेंटर रहेगा वहाँ पर थिक मिलता है या आपका थिन मिलता है। जो आउटर एज रहेगी वो भी या तो आपकी थिक मिलेगी या थिक मिलती है। तो यहाँ पढ़ते हैं दीज लेंस आर थिक एट सेंटर, कि आपके क्या रहेंगे सेंटर पर से तो मोटा मिलता है एंड थिन एट एज, कि आपके जो किनारों पर से क्या होंगे पतले मिलते हैं। तो ये क्या कहलाता है आर या इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, कि एक ऐसा लेंस जो क्या हो बीच में से मोटा तथा किनारों पर से पतला हो। एग्जाम्पल यहाँ से यदि डायग्राम की हेल्प से देखना चाहें तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो कि बीच में से तो क्या रहेगा आपका ये मोटा और क्या रहेगा किनारों पर से पतला। तो इट मीन्स दिस इज द लेंस इज कॉन्वेक्स। तो इट मीन्स ये आपका जो लेंस है वो कैसा रहेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इससे क्या कहते हैं कि आपकी दीज लेंस इज also known as these lens is also called converging lens कि ये जो लेंस होता है कौन सा कॉन्वेक्स लेंस उसको क्या कहा जाता है आपकी कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। उसका रीज़न है कि आपकी जितनी भी पैरेलल रेजेस आएंगी, पैरेलल रेसेस जितनी भी रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या होंगी सारी पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होंगी कन्वर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि इट मीन्स व्हेन द रेसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड converge at a point after refraction. It means we can say that these rays after refraction will be converged at a particular point is known as focus point, and this type of lens is known as convex lens। कि आपका इस प्रकार का लेंस जो क्या करता है सभी पैरेलल रेजेस को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, वो आपका क्या कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको क्या कन्वर्जेंट लेंस के नाम से भी जाना जाता है, या कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट। इट मीन्स होता है एकत्रित करना। अब इस लेंस को क्या करते हैं आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको क्या किया है हमने उसके स्ट्रक्चर के आधार पर भी हमने 3 भागों के अंदर उसको डिवाइड कर दिया है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट convex lens is also divided at 3 types. Convex lens is also divided into 3 types, कि 3 टाइप्स के अंदर क्या किया है इनको बांट दिया है। फर्स्ट आपका ए पार्ट आता है इसका, कि ए पार्ट कौन सा रहेगा आपका डबल कॉन्वेक्स। इट मीन्स बोथ सरफेस रहेंगी वो कैसे रहेंगी आपकी बोथ सरफेस आर कॉन्वेक्स। इट मीन्स कह सकते हो कि हमारे पास जो बोथ सरफेस रहेगी कौन से लेंस की वो क्या रहेंगी कॉन्वेक्स रहेंगी। इट मीन्स आपकी इस प्रकार से डायग्राम रहेगा वो कहलाएगा डबल कॉन्वेक्स। बी टाइप आता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स क्या कहता है कि वन सरफेस इज प्लेन
and other surface is कॉन्वेक्स। कि जो दूसरी सरफेस रहेगी वो सरफेस कैसी होती है आपकी कॉन्वेक्स। तो इट मीन्स वन सरफेस इज प्लेन, दिस टाइप ऑफ वन सरफेस इज प्लेन, अदरवाइज इट विल बी लाइक दिस। कि एक सरफेस तो आपकी टोटल रूप से क्या मिलती है, प्लेन मिलती है, जबकि ये क्या रहेगी, दूसरी सरफेस आपकी क्या रहेगी, कॉन्वेक्स। तो ये सरफेस तो आपकी कॉन्वेक्स और ये सरफेस आपकी प्लेन। तो इट मीन्स ये जो लेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड इसका पार्ट आता है आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स वन सरफेस is concave and other surface is convex. So it means we can say that one surface is concave and other is also convex. So it means this type of lens is also known as, it means this surface is convex or this surface is concave. So we can say that concave and convex lens whose one surface is convex and other surface is concave is known as concave convex lens. This is the three type of lenses of convex. First is double convex, second is plano convex, third is concave convex lens. It means we can say that these all lens is converge all the rays which is parallel to the principal axis. It means जो रेजेज क्या रहेंगी आपकी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आने के बाद रिफ्रैक्शन के क्या होंगे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कन्वर्स हो जाएंगी, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। तो नेक्स्ट आपका लेंस का टाइप आता है सेकंड टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। की जो स्ट्रक्चर के आधार पर आपकी किनारों पर से तो कैसा था, पतला, तो यहाँ किनारों पर से आपका कैसा रहेगा, मोटा, और सेंटर में कैसा मिलेगा, पतला। दिस इज द लेंस विच इज thin at center and thick at edge is called concave lens. It means we can say that this lens is also this type. This is, it means outer surface is thick and inner surface is thin. It means the center रहेगा, सेंटर वो तो क्या कहलाएगा आपका पतला होता है, लेकिन जो आउटर एज रहेंगे वो आपके थोड़े मोटे होते हैं। तो इस प्रकार का जो लेंस रहेगा उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग या डाइवर्जेंट लेंस। इसे क्या कहा जाता है, आपकी डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्यों, उसका रीजन होता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन के अंदर ऑल रेजेज after refraction all rays will be
divert into all direction. It means कि हमारे पास जितनी भी जो रेजेस आएंगी पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर इस प्रकार से ये जो रहेंगी ये आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगी, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होंगी बल्कि सारी क्या हो जाती हैं, डाइवर्स हो जाती है। इस प्रकार से जब इन रेजेस को क्या करते हैं बैक साइड के अंदर अज्यूमिंग किया जाता है या डॉटेड से मिलाया जाता है तो क्या होती हैं ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, इसका फोकस पॉइंट कहलाता है। जो आपका क्या होता है फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। अब स्ट्रक्चर के आधार पर इनको भी क्या करते हैं, तीन भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट आपका आता है इसी का, देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज डबल concave. Double concave, it means both surface are concave. It means जो both surface रहेंगी वो कैसी होंगी, इस प्रकार से ये आपकी both surface है वो कैसी होंगी, concave. We can say that both surface of double concave lens is also concave. So second part plano concave. It means one side is plane, one side is plane and other side is concave. It means one side is plane. We can say that like that. This is the one side of is plane and other side is also concave. This is plane or this is convex. So this lens is also known as plano convex concave lens. Third is convex concave lens. It means one surface here, one side is convex and other side is concave, is known as convex concave lens. So we can say that this is the one surface is concave and other side is also convex. This is the convex concave lens. नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट द लेंस, कि हमारे पास जो लेंस होता है उससे कुछ रिलेटेड सबकी टर्म्स होती है या कुछ परिभाषाएं होती हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स हमने वहाँ पढ़ा था मिरर के अंदर भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कि आपका जो सेंटर और पार्ट होलो स्फीयर का जो पार्ट होता है या सेंटर वही क्या कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी रहेगा कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस, कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस, कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस may be considered as a part of hollow sphere, कि हमारा जो लेंस रहेगा वो क्या होता है होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। द सेंटर
सेंटर ऑफ स्फीयर is called center of curvature. It means we can say that the center of curvature is also the center of sphere. So we can say that it is the lens. It is the lens. It is the center of the lens. So we can say this center of sphere may be the center of curvature. या बोल सकते हो कि हमारे पास जो सेंटर रहेगा इसका, ये स्फीयर का वही सेंटर क्या कहलाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जाना जाता है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C1 एंड C2. सेकेंड टर्म आती है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, it means the radius of sphere, the radius of sphere is called radius of कर्वेचर. इट मीन्स हमारे पास जो आपका स्फीयर है उस स्फीयर की जो आपकी रेडियस रहेगी, ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंसेस इज नोन एज रेडियस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. तो इट मीन्स कि इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. थर्ड हमारे पास आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है आपकी, कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी वही क्या कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. द ज्वाइनिंग लाइन, इट मीन्स ज्वाइन करने वाली लाइन. द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 and C2 is called प्रिंसिपल एक्सिस. इट मीन्स हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर को क्या करती हैं, सेंटर जो रहेंगे स्फीयर C1 और C2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेंगी वो लाइन क्या कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. फोर्थ आपकी आती है ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर, इट मीन्स हमारे पास जो लेंस रहेगा उसी का ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ या ऑप्टिकल सेंटर. तो इट मीन्स द पॉइंट which is located at प्रिंसिपल एक्सिस. इट मीन्स यह जो पॉइंट रहेगा वो हमारा कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर रहता है, थ्रू विच any rays do not suffer any deviation. इट मीन्स हमारे पास जो भी रेजेस रहेंगी वो किसी प्रकार से डाइवर्ट नहीं हो पाती हैं. इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. इट मीन्स जब भी आपका जो लेंस का सेंटर रहेगा, इस लेंस के सेंटर से यदि किसी प्रकार की कोई भी रेजेस निकलने के बाद उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी डेविएशन नहीं आए, वो क्या कहलाती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है.
It means radius of curvature, center of curvature, principal axis, optical center. ये आप सब किसी को समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका फोकस पॉइंट। तो इट मीन्स नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास 5 नंबर फोकस पॉइंट्स। अब फोकस पॉइंट क्या होता है कि आपकी जितनी भी रेजेस रहेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगी। तो पैरेलल होने के बाद क्या होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। व्हेन ऑल रेजेस आर parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, and after refraction it will be converged or appears to converged is called focus point. इट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर क्या रहते हैं हमारे पास प्रत्येक जो रेजेज रहती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। अब कन्वर्ज होती हैं तो वो कन्वर्जिंग वाला आपका जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका फोकस पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास फोकल लेंथ। कि फोकल लेंथ या इसे जो फोकस पॉइंट होता है जिसे कैपिटल एफ से भी डिनोट किया जाता है। तो फोकस लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन, इट मीन्स डिस्टेंस कहाँ की, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड इट मीन्स कहाँ आपके फोकस पॉइंट और आपका क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। So it means this is the optical center of lens and this is the focus point. So this is the distance between focus point and focal length. Optical center is known as focal length. It means we can say that this is the shortest distance between optical center and focus point is known as focal length. सेकेंड आता है आप नेक्स्ट आपका कि फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है आपका, इट इज द प्लेन which is perpendicular to the principal axis. इट मीन्स हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी उसके तो परपेंडिकुलर एंड पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। इट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट रहेगा कौन सा, फोकस पॉइंट, उसके तो आपके क्या हो परपेंडिकुलर हो और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर, फोकस से क्या हो आपका पास, इज called focal plane. It means this is the focus point and this is also pass through the focus point and perpendicular to the principal axis. So this is known as focal plane. This is the also focus plane. So this is the also terms of all about the lens. First is optical center,
या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड इज आपके प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ इज ऑप्टिकल सेंटर, फिफ्थ इज फोकस पॉइंट, and sixth is focal length, and seventh is focal plane. I hope that you understand this lecture, and thank you. Have a nice day. Okay, goodbye.